आप सब ने बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया यार। क्या कि 12th तो पास हो गई है, अब 1 साल ड्रॉप करके तैयारी करनी है। सुनना, समझना, एब्जॉर्ब करना और फॉलो करने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि मैं खुद एक 12th पास का स्टूडेंट रहा। आपने क्यों प्रेशर ले लिया? ये प्रेशर तो इंडिया में हर बच्चे के ऊपर है। होता क्या है, बहुत सारे बच्चे शुरू करते हैं 2 डिजिट रैंक से, आता 5 डिजिट रैंक। पंजा गाल पे चाटा। चुलाई टारगेट दो कि मुझे कम से कम जो है 320 आवर्स पढ़ना। तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, 3+2 3+2, 3 घंटे प्रिपरेशन, 2 घंटे प्रॉब्लम। और ये आपको जो लेके बैठे जाते हैं लोग 40-45 साल की प्रीवियस ईयर, किसी काम की क्वेश्चन नहीं। यू हैव टू वॉच वेरी इंटरेस्टिंग मूवी मिशन इम्पॉसिबल। नमस्कार दोस्तों, मैं विद्या मंदिर क्लासेस का को फाउंडर बड़े भैया ब्रिजमोहन। बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज आपके सामने आज ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप सब ने बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया यार। क्या कि 12th तो पास हो गई है, अब 1 साल ड्रॉप करके तैयारी करनी है और बेस्ट से बेस्ट तैयारी करनी है। बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में जाना है, कोशिश करेंगे पूरी आईआईटी में जाना है, नहीं तो बेस्ट कॉलेज में जाना है। तो कुछ मेरे अपनी एक्सपीरियंस से बातें बोलूँगा, आप समझना, खाली सुनना नहीं, सुनना, समझना, एब्जॉर्ब करना और फॉलो करने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि मैं खुद एक 12th पास का स्टूडेंट रहा। मेरे से कुछ गलती हुई 11th-12th के अंदर, फिर मैंने गलती को रिमूव किया और फिर मेरा उस साल एडमिशन हुआ माँ सरस्वती की कृपा से। ठीक है, तो कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी बातें कोई ये किताबी बातें नहीं है, अपने सेल्फ के एक्सपीरियंस से बातें हैं। पहली चीज़, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि आपकी जो डिफ़ीट हुई है, बड़ा मुश्किल वर्ड है, डिफ़ीट कहें, फेलियर कहें, या इस बार ऐसा कहें कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उन लोगों ने मुझे लिया नहीं, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, क्यों नहीं लिया उन्होंने? हमारी कुछ कमियां रह गई हैं। ठीक है, तो एक्सेप्ट करें कि हमारे से कुछ कमियां रह गई हैं और इस बार हमने जो ठान लिया है इन कमियों को दूर करेंगे। ठीक है जी। दूसरा बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये एक ब्रेव डिसीजन है। यस, आई रियली अप्रिशिएट डिसीजन टेकन बाय यू, क्योंकि मेरे साथ भी मैंने खुद डिसीजन लिया था। ये ब्रेव डिसीजन है। क्यों? अब मेरे टाइम पे तो फिर भी एक ऑप्शंस कम थी, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह दिल्ली के आसपास नहीं थे, साउथ में जाना पड़ता था। अब तो बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज आ गए हैं, आपने उन सबको छोड़ दिया। यानी आपने कहा नहीं यार, मैं ना अच्छे से गवर्नमेंट कॉलेज में जाके रहूँगा। तो ये बहुत ब्रेव डिसीजन है, ये अच्छा है। तो अब इस डिसीजन पे आपको स्टिक रहना है, यानी एक मोमेंट भी लाइफ का वेस्ट नहीं करना है। एक और बात बोलूँगा, ये डिसीजन लेने में सबसे बड़ी सपोर्ट आपकी पेरेंट्स ने करी है, क्योंकि पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं यार, यहाँ एडमिशन ले ले ABCD में, प्राइवेट कॉलेजों में आपने नहीं लिया, तो उनकी एक ब्लेसिंग ले लेना और उनकी बात को थोड़ा फॉलो करना, क्योंकि आपको वो बहुत प्यार से देखते हैं और सारा दिन देखते रहते हैं। मैं मानता हूँ थोड़ा टफ भी है, क्योंकि पेरेंट्स आपको लेंस लेके देखेंगे, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, पढ़ रही हो नहीं पढ़ रही हो, बिटिया मेरी या बेटा मेरा। ठीक है, तो प्लीज़ उनकी बात को बहुत दिल पे ना लें। ये हो गया काम। अब कैसे करना है? एक वो बैंक का एक फॉर्म होता है, ये मेरा बड़ा फेवरेट है, हर बच्चे पुराने जानते हैं, KYC, नो योर कस्टमर। तो मेरा यहाँ चेंज है कि नो योर सेल्फ, KYC था, नो योर सेल्फ। नो योर का मतलब क्या है भैया? आपको पहले बैठ के एनालिसिस करना चाहिए, व्हाट इज़ या आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से मेरे साथ ये ऐसा हो गया, मुझे एक एक्स्ट्रा ईयर लगाना पड़ा। ठीक है जी। तो उसमें जैसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं, कुछ फैक्टर मैं ध्यान दिलाता हूँ, आप कुछ फैक्टर अपने दिमाग से सोचना। पहला फैक्टर है कि आपकी अपनी वजह से आप कैजुअल हो गए। ठीक है, आपके दोस्तों की वजह से आप पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी, आपने कहा क्या जल्दी है यार, इस साल बोर्ड कर लेते हैं, बाद में देख लेंगे। ठीक है जी, आपका ध्यान सोशल नेटवर्किंग में लगा रहा, आपका फुटबॉल में लगा रहा, क्रिकेट में लगा रहा, बेसिकली आपने जो भी ये आपके जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है इनका दबा के यूज़ किया। आपने कहा अभी क्या जल्दी है, अभी क्या जल्दी है, कल कर लेंगे, पढ़ लो करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट करते चले गए। तो ये आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है। अगर आपके दोस्त भी आपको डिस्टर्ब कर रहे थे, ये भी आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है। पहली है कि आपकी सेल्फ हुई। ठीक है जी, बिल्कुल। दूसरा, आप ये देखेंगे कि फैमिली प्रेशर तो नहीं था बहुत ज़्यादा, पेरेंट्स आपके रिश्तेदारों के बच्चों से कंपेयर तो नहीं कर रहे थे, आपके बड़े भाई बहनों से कंपेयर नहीं कर रहे थे और आप उसको ले नहीं पाए। पेरेंट्स तो करेंगे ही, हम तो पेरेंट आपको करेंगे भाई यार, बड़ा बच्चा IITian हो गया, छोटा भी हो जाए, ये प्रेम का अफेक्शन भी है। लेकिन इसके पीछे थोड़ी विजडम के बार कम हो जाती है पेरेंट्स की भी। हम तो इमोशन से भरे हुए रसगुल्ले हैं ना, ठीक है, तो उसको समझ लो। तो आप क्यों डिस्टर्ब हो गए? आपने क्यों प्रेशर ले लिया? ये प्रेशर तो इंडिया में हर बच्चे के ऊपर है।
है नहीं है, ये हर बच्चे के ऊपर है। लेकिन कुछ लोगों ने प्रेशर नहीं लिया, अपने मंजिल पे चलते चले गए, चलते चले गए, चलते चले गए, चलते चले गए, और एक दिन पहुंच गए, आपने चलना छोड़ दिया, आप घबरा गए, आप गुस्से में हो गए। यंग बच्चे हो, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और एनर्जी ऐसी होती है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, वो काम ये जो है। तो ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। अब एक और बात है, अब आए टेक्निकल पॉइंट पे। टेक्निकल पॉइंट क्या है आपका, अब आपको एनालिसिस करना चाहिए कि मेरा सब्जेक्ट कौन सा वीक है, कि फिजिक्स वीक है, कि केमिस्ट्री वीक है, कि मैथमेटिक्स वीक है। कहीं 2 सब्जेक्ट तो वीक नहीं है, यस, ये भी देखना पड़ेगा। कहीं सारे सब्जेक्ट तो वीक नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, लगता तो ऐसे ही है। तो इसको बैठ के एक बार अच्छे से एनालिसिस, हिंदी में अवलोकन करना होता है, वो करें आपका सेल्फ एनालिसिस। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा कहता है मेरा मैथ्स वीक है, ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। मैथ्स के अंदर अलजेब्रा वीक हो सकता है, मान लिया, परमुटेशन वीक हो सकता है, आपका क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी वीक हो सकता है, दोनों चैप्टर इंटरलिंक्ड है। लेकिन कोऑर्डिनेट वीक नहीं हो सकता, कैलकुलस वीक नहीं हो सकता। तो आपको बिल्कुल लेंस लेके देखना है, क्या चीज़ की वजह से मेरे को मैथ्स से डर लगता है, क्या चीज़ की वजह से मुझे केमिस्ट्री में डर लगता है, कि ऑर्गेनिक में डर लगता है, फिजिकल में लगता है, या इनऑर्गेनिक में लगता है। फिजिक्स के अंदर मुझे मैकेनिक्स से भी डर लगता है, या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में लगता है, या मुझे वो नॉन मैकेनिक्स ऑफ 11th पोर्शन में लगता है, या वे ऑप्टिक्स मॉडर्न फिजिक्स में लगता है। बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, जब तो वर्क कर पाएंगे ना, एनालिसिस करके कि भाई क्या चीज़ की कमी है। ये जब चीज़ करोगे तो फिर आगे काम अच्छा होगा। अब कुछ डेंजर्स हैं इसके अंदर। बात यह है कि जब बच्चा 12th पास में तैयारी करना शुरू करता है, मेरे साथ हुआ, तो आदमी के अंदर बड़ा जोश होता है, चढ़ देंगे फट्टे 80, और होश बिल्कुल नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सोचता था कि यार 2 डिजिट रैंक लूँगा, क्यों, मेरे शामवन छोटे ब्रदर वो मेरे से पहले IIT पहुँच गए, 11th क्लास है, वो 81 रैंक ले गए। अब यार आदमी को लिमिटेशन देखनी चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ देखनी चाहिए, वीकनेस देखनी चाहिए। होता क्या है, बहुत सारे बच्चे शुरू करते हैं 2 डिजिट रैंक से, आता है 5 डिजिट रैंक है, पंजा गाल पे चाटा। तो विजडम को एक्टिवेट करना पड़ेगा, माइंड की नहीं सुननी। ये माइंड जो होता है कि अगर नहीं बेटा 2 डिजिट रहेगा, तेरा आस्था 50 में 100 में। पिछली बार जो है 93.5% क्वालिफाई नहीं हुआ आपका, और आप सोच रहे हो 100 में रैंक की। तो ये जोश है, अब होश में लाना पड़ेगा। होश में लाने का मतलब है कि पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको क्वालिफाई करना है। अब मैं अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से बता दूँ, इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, 40 ईयर हो गए हैं, कि जिन बच्चों का IIT एडवांस में 5000 रैंक आता है, अगर उनकी मैं एवरेज, लास्ट बच्चा जिसका 4500 से 5000 है, अगर उनका एवरेज परसेंटाइल देखूंगा जेईई मेंस में, वो 98 से कम नहीं होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो पहली रिक्वायरमेंट है क्वालिफाई करना नहीं है 93.5 पे, पहली रिक्वायरमेंट है आपको 97 क्रॉस करना है जनवरी मेंस में। अगर जनवरी मेंस में 97 प्लस क्रॉस हो गया तो फिर आप एडवांस की तैयारी अच्छे से कर पाओगे, और अल्टीमेटली जो जेईई मेंस का सिलेबस है वही तो एडवांस का प्लस 15-20% एक्स्ट्रा है। तो अब ये होश की बात हो रही है कि पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप देखो आप, पहला स्टेप है जेईई मेंस में एक्सेल करना। और बड़ी ज़बरदस्त चीज़, जेईई मेंस में एक्सेल करने से एक आपकी मास्टरी होती है एक्यूरेसी के ऊपर, क्योंकि जेईई एडवांस में भी क्या होता है 75% पेपर इजी आता है, लेकिन आपकी एक्सीलेंस नहीं है कि अगर आप जितना पेपर भी करते हो उसमें ठीक हो जाए तो आप सेलेक्ट हो जाए एडवांस में भी, और आपका 97 का 99% आ जाए जेईई मेंस में। तो अगर हम जब जेईई मेंस से फोकस करते हैं तो हम क्वेश्चन की वैरायटी करते हैं, एक्यूरेसी भी ध्यान रख रहे हैं, तो धीरे धीरे वो एडवांस की तैयारी भी हो रही है। लेकिन लोग कहते हैं नहीं मुझे तो एडवांस भी जाना है जी, मैंने तो एडवांस जाना है जी, मैंने जेईई मेंस नहीं जाना। उनका क्लियर नहीं होता, दे आर नॉट एबल टू अचीव 93.5 जो इस बार की कट ऑफ थी। क्लियर हो गया ये चीज़। अब एक्शन प्लान, एक्शन प्लान में क्या करना है कि आपको कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ना है। ऑलमोस्ट 6 महीने बचे हैं, 6 महीने बचे हैं, आपकी अपना कैरियर बन रहा है, आपका अपना कैरियर बन रहा है कि 10 से 12 घंटे मिनिमम, जिस दिन आपके क्लास नहीं हो रही है इंस्टीट्यूट के अंदर, और जिस दिन क्लास हो रही है उसको भी काउंट कर लो, जो भी क्लास होती होंगी, मेरे ख्याल 4 घंटे होती है, 5 घंटे। समझ आ रही है आपको बात या नहीं समझ आ रही मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? अगर इतना नहीं कर पाओगे तो कैसे होगा? हर महीने का टारगेट देना, जैसे जून टारगेट दे दो फॉर एग्जांपल, मैं जून तो क्या सॉरी जुलाई टारगेट दे दो। जुलाई टारगेट दो कि मुझे कम से कम जो है 320 आवर्स पढ़ना है। 320 का मतलब 300 हो गया ना, 10 घंटे 12 घंटे, तो एक्चुअल में तो 360 बनता है। तो आप 360 का मतलब कम से कम 3 से 25 घंटे को टारगेट दो। टारगेट कैसे चेक करोगे? आप लिखते रहो डेली पे बैठो कि आज कितने घंटे पढ़ाई हुई, घंटे डाल दो, अगले घंटे पढ़ाई हुई। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो एक हफ्ते में बेसिकली भैया कह रहे हैं 70 से 75 आवर्स आनी चाहिए, क्यों नहीं आए? अब अगले में 80 आनी चाहिए। तो एक हफ्ते का प्लान बनाओ। अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि लोग क्या करते हैं,
जिसका जो सब्जेक्ट वीक होता है, मैथ्स वीक है जैसे, अब मैथ्स पे लग गए हैं तड़ा, वो फिजिक्स केमिस्ट्री पे कर नहीं रहे, फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, तो थोड़े दिन बाद क्या हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री भी वीक हो जाएंगी, तो मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर दे रहे, फिजिक्स केमिस्ट्री लाइन में लग जाएंगी वीक की। समझने की कोशिश कर रहे हो, तो एक बैलेंस पढ़ाई होनी चाहिए। जैसे मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है इसमें शायद 40% टाइम लगा लो, 30 फिजिक्स में लगा लो, 30 केमिस्ट्री में लगा लो, और ये एज पर योर रिक्वायरमेंट। एक और छोटी सी बात, क्या कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट ही कर रही थी। अगर मान लो क्लास हो रही है, इंस्टीट्यूट में गए हो, तो आज मान लो फिजिक्स की क्लास हुई, या चलो फिजिक्स भी हुई, केमिस्ट्री भी, 2 क्लास हुई, अब इन्हीं 2 सब्जेक्ट को शाम को रिवाइज कर लो। तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, 3+2 3+2, 3 घंटे प्रिपरेशन, 2 घंटे प्रॉब्लम सॉल्विंग। और ये आपको जो लेके बैठे जाते हैं लोग 40-45 साल की प्रीवियस ईयर, किसी काम की क्वेश्चन नहीं है, आप कर नहीं पाओगे। आपको सिर्फ क्या है कि आपको 2000 मेरे ख्याल से 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 8 ईयर के पेपर करनी चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। कोविड के अंदर जो पेपर था 22, 23 के अंदर, वो 4 सेशन में होता था, हैं, तो उसके लगाओ कि कितने सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये 8 ईयर के पेपर करना बहुत जरूरी है। 18 to 25 बड़ी किताब लेने की जरूरत नहीं है। जो भी इंस्टीट्यूट आपके पास है उसके अंदर आपको सामान मिला होगा, वर्कबुक होती हैं, हमारे यहाँ विद्या मंदिर में वर्कबुक्स होती हैं, दूसरे सेंटर में जो भी किताब होती हैं, ठीक है, उसके अंदर ये सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, उसको ही करना है। अभी प्रीवियस ईयर में एडवांस में थोड़े दिन रुक जाओ, अभी जल्दी नहीं है, अभी सिलेबस को बहुत अच्छे से करो, और पेज तो सेट कर ही रहे हैं जहाँ पे 12th पास के अंदर। समझ आ रही है आपको बात जो है। और लास्ट बात, टेस्टिंग के बिना कुछ नहीं होगा। 12th पास के बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट नहीं देते। वो क्या करते हैं कि जी अभी तो तैयारी नहीं हुई, लास्ट ईयर भी तैयारी नहीं हुई थी, तीसरा अटेम्प्ट देना है क्या? जेईई बेस में अलाउड है, एडवांस में अलाउड नहीं है, ठीक है जी। तो टेस्ट जब भी हो आपके, वो आपको टेस्ट देने चाहिए जो आपको डेली बेसिस प्रॉब्लम तो करनी है। मैंने कह दिया 3+2 3+2, 3 घंटे प्रिपरेशन, 2 घंटे प्रॉब्लम, एक सब्जेक्ट, 3 घंटे प्रिपरेशन, 2 घंटे प्रॉब्लम। समझ की बात को जो है। टेस्टिंग अभी शुरुआत के अंदर 3 वीक्स में कर लिए, कुछ 2 वीक्स में कर लिए, कुछ ऑफलाइन कर लिए, कुछ ऑनलाइन कर लिया आपको जो है, ठीक है। तो वो टेस्टिंग जरूरी है, और बिना डरे टेस्ट देना है, देखते हैं क्या होता है। फिर टेस्ट का एनालिसिस, तो बिना टेस्टिंग के कुछ होगा नहीं, अल्टीमेटली टेस्ट से सब कुछ डिसाइड होना है। और बिल्कुल फाइनल लास्ट बात, यू हैव टू वॉच ए वेरी इंटरेस्टिंग मूवी, मिशन इम्पॉसिबल। क्यों भैया, अभी आइए लास्ट रेकनिंग, ये मत देखो, पहली पिक्चर देख लो, एक से काम हो जाएगा। क्योंकि एक्चुअल में वो टॉम क्रूज जो होता है वो मिशन इम्पॉसिबल है, इसको पूरा करता है। तो ये हमारा जो मिशन है टू बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इंक्लूडिंग IITs, इट इज़ मिशन इम्पॉसिबल। क्योंकि 14.5 लाख या 15 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं, उसके अंदर से वो 1.5 लाख जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट करते हैं, ठीक है जी, जो एडवांस जेईई का देते हैं। और मैं बता दूं आपको पता ही होगा, अगर 30-40 हज़ार रैंक ना आए जेईई मेंस में, तो आप अच्छा कॉलेज नहीं मिलता। वैसे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा 20,000 रैंक पे, और एडवांस के अंदर जो है आपको पता ही होगा, मतलब 1.5 लाख में से आपको 5,000 में रैंक लेना है। अगर 5,000 रैंक आ जाए तो ठीक ठाक IIT मिल जाता है। वैसे आजकल IIT ने, अभी जैसे दिल्ली IIT ने BSc प्रोग्राम केमिस्ट्री शुरू किया, BSc प्रोग्राम फिजिक्स होता है कानपुर के अंदर, मद्रास में होता है, ये भी IIT से लोग करने लग गए हैं आजकल जो है, ठीक है जी। तो ये होता है 6,000 तक मिल जाए, तो आसान थोड़ा 6,000 आना, समझ रहे हैं बात को जो है। तो इसका मतलब क्या है कि मिशन इम्पॉसिबल है। तो नाउ यू हैव टू बिकम टॉम क्रूज टू मेक दिस इम्पॉसिबल मिशन एज ए पॉसिबल। तो ये सारी बातें इसलिए कही हैं, आई वॉन्ट एवरी VMCN टू बिकम टॉम क्रूज। तो इस तरह से मतलब चीज़ें करी जाएंगी, इतनी डिटर्मिनेशन रहेगा। और एक कहावत चलती है, बहुत इंपॉर्टेंट चलती है, क्या है, ओनली ब्रेव बिकम्स ग्रेट। द मोमेंट यू कॉन्कर द फियर ऑफ फेलियर, सक्सेस इज इनएविटेबल। फिर रिपीट करो भैया, क्या सारा जो खेल है, बच्चों को डर किस बात है कि फियर ऑफ फेलियर, और एक बार हो गया है दोबारा क्यों होगा। अब यहाँ पे लोग सोचते हैं एक बार हो गया दोबारा ना हो जाए। मैं सोचता हूँ लाइफ में एक ही बार फेलियर होता है, एक बार हो गया ओए चांस ही खत्म हो गए फेलियर के। तो मोमेंट यू कॉन्कर द फियर ऑफ फेलियर, सक्सेस इज इनएविटेबल। ऑल द बेस्ट, चीयर्स, लव यू ऑल।